दोस्तों, आज अफ्रीका को सबसे गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है। इस कॉन्टिनेंट पे रहने वाले लोगों के पास में दोस्तों आज इतना भी पैसा नहीं है कि ये पेट भर के 2 वक्त का खाना भी खा सके। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 700 साल पहले अफ्रीका की कंट्रीज के पास में इतना ज़्यादा पैसा था कि आज दुनिया की सबसे अमीर से अमीर कंट्री भी इनके आगे फीकी लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में अफ्रीकन एम्पायर्स के पास में इतना ज़्यादा पैसा था जितना पैसा उस वक्त में किसी और एम्पायर के पास में पूरी दुनिया के अंदर नहीं था। इन्हीं एम्पायर्स में से एक एम्पायर अफ्रीका के नॉर्थ रीजन में माली का एम्पायर था। कहा जाता है इस एम्पायर के पास में दोस्तों इतना ज़्यादा सोना था कि इस एम्पायर के गरीब से गरीब इंसान भी सोने की मालाएं पहनकर घूमा करते थे। माली एम्पायर के पास में दोस्तों कितना ज़्यादा सोना था, इसका एग्जाम्पल हमें 14वीं शताब्दी से मिलता है। 14वीं शताब्दी में दोस्तों माली एम्पायर के राजा मंसा मूसा माली से हज करने के लिए सऊदी अरब की तरफ रवाना हुए थे। जिस वक्त में दोस्तों मंसा मूसा का कारवान माली से निकला और सऊदी अरब के लिए रास्ते में रवाना हुआ, उस वक्त में दोस्तों मंसा मूसा ने जहाँ कहीं पे भी अपना ठहराव डाला, जहाँ कहीं पे भी दोस्तों उनका कारवान रुका, वहाँ पर उन्होंने सोना इतना ज़्यादा बांटा कि वहाँ पर रहने वाले गरीब से गरीब इंसान भी उस वक्त में अमीर शेख बन गए थे। जिस वक्त में दोस्तों मंसा मूसा का कारवान माली से निकला, उस वक्त में उनके साथ में 48,000 से ज़्यादा लोग थे और हर एक इंसान ने रेशम से बने हुए कपड़े पहने हुए थे और हर एक इंसान के पास में सोने की मालाएं थी जो कि उनके गले और हाथों में डली हुई थी। और यही नहीं दोस्तों, मंसा मूसा की इस कारवान में 12,000 से ज़्यादा गुलाम थे और हर एक गुलाम के पास में लगभग 2.25 किलो सोना था, जिसकी दोस्तों टोटल कैलकुलेशन 21,500 किलो होती है। मंसा मूसा के उस कारवान में 500 घोड़े और 80 ऊँट भी थे, जिनमें से हर एक ऊँट के ऊपर लगभग 23 से 136 किलो सोना लदा हुआ था। मंसा मूसा की इस आलीशान और अमीर कारवान की कहानी दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैल गई। जिस वक्त में दोस्तों मंसा मूसा का ये कारवान मिस्र के काहिरा शहर पहुंचा, उस वक्त में दोस्तों मिस्र के सुल्तान अल नासिर मोहम्मद मंसा मूसा से मिलना चाहते थे, लेकिन दोस्तों मंसा मूसा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मंसा मूसा ने कहा कि वो केवल हज के लिए निकले हैं, ना कि किसी राजा से मिलने के लिए आए हैं। इसके बाद में दोस्तों नासिर अल मोहम्मद खुद मंसा मूसा से मिलने के लिए मंसा मूसा के कारवान पर आए। जिस वक्त में दोस्तों अल नासिर मंसा मूसा से मिलने के लिए उनके कारवान पर आए, तब वो मंसा मूसा के लिए अपने साथ में बहुत सारे मिस्र के गिफ्ट भी लेकर आए थे। अल नासिर से खुश होकर दोस्तों मंसा मूसा ने अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा काहिरा के अंदर बंटवा दिया, जिसके बाद में दोस्तों काहिरा के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और काहिरा की अर्थव्यवस्था दोस्तों डगमगाने लगी। Mansa Musa was supreme ruler of the Mali Empire. In the 1300s, in Cairo, he flooded the city with gold, causing inflation that lasted over 10 years. जिस वक्त में दोस्तों मंसा मूसा की इस कारवान की कहानी पूरी दुनिया के अंदर फैली, तब दोस्तों यूरोप से भी लोग ट्रैवल करके माली आने लगे ताकि दोस्तों माली के साथ में भी वो ट्रेड डील कर सके। उस वक्त में दोस्तों माली एम्पायर की राजधानी टिम्बकटू को यूरोपियंस ने खास तौर पे अपने वर्ल्ड मैप के अंदर शामिल किया था ताकि दोस्तों वो लोग माली के साथ में भी ट्रेड कर सके। कहा जा रहा है दोस्तों मंसा मूसा ने माली के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ सनकोर। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों इतनी ज़्यादा बड़ी थी, खाली इसकी लाइब्रेरी के अंदर ही 7 लाख से ज़्यादा किताबें रखी हुई थी। मंसा मूसा ने दोस्तों माली एम्पायर के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए थे कि माली एम्पायर दुनिया का सबसे रिचेस्ट एम्पायर होने के साथ में दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एम्पायर भी बन गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि मंसा मूसा के पास में इतनी ज़्यादा दौलत थी कि आज अगर दुनिया के 5 सबसे अमीर इंसानों की दौलत को मिला लिया जाए तो भी वो मंसा मूसा की दौलत के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों मंसा मूसा की मौत के बाद में माली एम्पायर सिविल वॉर के अंदर घिर गया था। माली एम्पायर के लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसके बाद में दोस्तों माली एम्पायर की दौलत और शोहरत हमेशा हमेशा के लिए मंसा मूसा की मौत के साथ ही खत्म हो गई।